देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ छवि। है थोड़ा अगर और बोलूँ तो समझ भी जाओगे तो मत समझो। बहुत टाइम से हमारी ये बात होती जा रही थी गुरुजी की और मेरी कि ऐसा कुछ होना चाहिए। अब मैंने तो नहीं बताया, जो है उन्होंने, मतलब सूरज है, बता देती हूँ। सूरज ने खुद इनिशिएटिव लेके ये चीज़ की है। मतलब मुझे नहीं मैंने तो उसको कभी नहीं बताया। अगर गुरुजी की बात हुई होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने खुद इनिशिएटिव नहीं do you want to guess? I'll give you clue. तो बहुत बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेके सूरज ने ये चीज़ की है गुरुजी के लिए। इससे बेस्ट गिफ्ट हम बहुत सोच के भी गुरुजी को नहीं दे सकते थे आज के लिए। तो उसके लिए सूरज को बहुत थैंक यू। सभी मोबाइल साइलेंट कर दीजिए। एक टेस्ट ऑडियो लगाओ ना। यहाँ पे भाव से आओ, बहुत सारे लोग आते हैं। थैंक यू वेरी मच। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, भक्तों ने इतनी भव्य जन्मदिन की आपकी कार्यक्रम आयोजित किया है आपके लिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जन्मदिन पर? बस मैं थैंकफुल हूँ हर एक का, हर वो पर्सन जो यहाँ पे प्रेजेंट है, हर वो पर्सन जिसने कुछ कंट्रीब्यूट किया है और जिसने नहीं भी कंट्रीब्यूट किया, अपना टाइम भी जो कंट्रीब्यूट किया है, उनके लिए मैं थैंकफुल हूँ। और इतने सारे लोगों का आध्यात्म में इंटरेस्ट देखकर मुझे हमेशा खुशी होती है। गुरु, आप क्या कहेंगे, किस प्रकार की तैयारी थी और क्या कुछ सरप्राइज था आज गुरु जी के जन्मदिन पर, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि प्लान करके तो कुछ हो नहीं पाता है, क्योंकि जो प्लान करते हैं उसके अलावा ही जो हो जाता है वो ज़्यादा और ब्यूटीफुल हो जाता है। तो इस बार भी वही महसूस करने के लिए मिला कि हमने जो प्लान किया था वो उसको एग्जीक्यूट करते 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 ये जो आज हो गया समारोह, ये हमने प्लान नहीं किया था। क्योंकि जब उनके पैर पड़ते हैं उस जगह पर, जब उनकी ब्लेसिंग पहुंच जाती है उस जगह पर, तो कोई भी छोटी सी तैयारी भी अपने आप ग्रैंड हो जाती है। एक गुरुजी के एक भक्त हैं सूरज माटे, उन्होंने अपना एक इनिशिएटिव लेके गुरुजी के लिए जो आज एक सॉन्ग डेडिकेट किया, उनके लिए जो एक भजन बनाया, वो कहीं ना कहीं उन्होंने गुरुजी को मन में रखते हुए बनाया था। लेकिन मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उनको, क्योंकि उन्होंने हमको एक गिफ्ट दिया है, हम सबको, गुरुजी के सारे भक्तों को एक गिफ्ट दिया है उस भजन के माध्यम से। और उन गुरुजी के बारे में क्या कहूँ, उनके लिए जितना, उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। ये जो जगह उन्होंने बनाई है, ये जो संसार से परे एक दुनिया उन्होंने बनाई है, वो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में और कहीं होगी। क्योंकि जैसे गुरुजी कहते हैं कि माता की मूर्त यहाँ पे जो गुरुजी ने स्थापित कराई है अभी कुछ महीनों पहले, 7.5 फुट की माता काली की ये मूर्त, उनके शब्दों में ही अगर कहूँ तो इतने करोड़ों जाप करके, इतनी करोड़ों आहुतियाँ करके, इतने वर्षों बाद उन्होंने ये मूर्त यहाँ स्थापित की है, जो कि पूरे भारतवर्ष में पहली ऐसी मूर्त है। अगर वो कहते हैं कि भारतवर्ष में है, तो हम सब ये समझ सकते हैं कि भारत के बाहर तो कहीं ऐसी मूर्त का होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व में माता की ऐसी मूर्त, इतनी जागरूक मूर्त पहली है अपने आप में, जो यहाँ गुरुजी ने स्थापित की है। जागरूक मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, अनेक भक्तों ने यहाँ पे ये चीज़ महसूस की है कि माता के हर दिन भाव अलग होते हैं, उनकी आंखें कुछ अलग कहती हैं, और उनके और गुरुजी के दर्शन मात्र से बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। इसके बहुत लोग गवाह हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। गुरुजी,
ऑडियो आज लॉन्च हुआ और पहली बार आपने सुना होगा मेरे ख्याल से, तो कैसा रिएक्शन और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो डेलीकेट किया आपके वक्त ने, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना प्रभावित किया वो ऑडियो आपको? थैंक्स बोलूँगा मैं कि बॉटम ऑफ द हार्ट से थैंक्स बोलूँगा कि एक ऐसा इनिशिएटिव किसी ने तो लिया यहाँ पे जो लोगों को जोड़ेगा, जैसे एक थ्रेड होता है जो मोतियों को पिरोता है, उसी तरह से लोग इस सॉन्ग के थ्रू जब भी कभी कहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे, आध्यात्म को रिलेट कर पाएंगे, मुझको रिलेट कर पाएंगे, माता को रिलेट कर पाएंगे। ब्लेस ही फील कर रहा हूँ। काली माँ का जैसे वर्णन किया गुरु माँ ने, तो कैसे कुछ जहन में आया कि हाँ इस तरीके का यहाँ पे स्थापना करना चाहिए या किया जाए, और क्या इसकी खास अगर बात करें तो क्या कुछ खास है इस मूर्ति में या इस स्थापना? इस पर मैंने करोड़ों जाप किए, उसकी 1/4 आहुतियाँ होती है, वो आहुतियाँ की है। प्राण प्रतिष्ठा जो भी है, 7 फीट की मूर्ति अपने आप में ही एक भव्य मूर्ति आप देख ही रहे, बहुत ही भव्य है। उनके चेहरे के तेज को अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। बस उनको उनके दर्शन मात्रा से ही बहुत सारे भक्तों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे, सिर्फ दर्शन देते ही हो जाते हैं। क्योंकि वो नेगेटिव ऑरा खींच लेती है, पॉजिटिविटी लाइफ में देती है, और पर्सन अगर पॉजिटिव हो तो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि नेगेटिविटी से तो कुछ बन नहीं पाता कोई भी, पॉजिटिव हो तो ही बन पाएगा। वो पॉजिटिविटी, वो होप ईश्वर हर एक भक्तों को देता है। या माता के फॉर्म में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील करते हैं। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स इनके सॉल्व हो जाते हैं, छोटे प्रॉब्लम्स रहेंगे तो भी सॉल्व होते हैं, सब टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं सारे के। माता कर रही है लेकिन लोग सोच रहे मैं कर रहा हूँ ये। तो गुरु जी, इस दिव्य आश्रम की या इस जगह की, पवित्र जगह की यूएसपी क्या है? और कैसे भक्त चले आते हैं, जुड़े चले आते हैं, खींचे चले आते हैं, क्या है यूएसपी? यूएसपी का तो पता नहीं मुझे, बट मैंने कभी एडवर्टाइजिंग और ये सब किया नहीं है। माउथ पब्लिसिटी, लोग एक पर्सन दूसरे पर्सन को बताते हैं यहाँ पे जाओ, आपके जो भी है पर्सनल प्रॉब्लम्स एड्रेस किए जाएंगे और सॉल्व किए जा सकते हैं। उस ढंग से लोग आते हैं यहाँ पे। बाकी मैसेज तो एक ही है मेरा, प्रेम शांति आनंद। कि वो अगर अच्छे से किसी ने ले लिया प्रेम शांति आनंद तो काफ़ी है, इसमें सब कुछ है इस मैसेज में। यूएसपी का जवाब अगर मैं दे सकती हूँ, यस जी बोलो। इस जगह की सिर्फ एक ही यूएसपी है, वो है गुरुजी खुद। क्योंकि सभी जानते हैं कि गुरुजी को 8 माताओं की सिद्धि है। 10 महाविद्यालय में से 8 माताओं के रूप की गुरुजी को सिद्धि है। ऐसे सिद्ध पुरुष पिछले 3 लाख सालों में नहीं हुए हैं। इससे बड़ी यूएसपी मुझे नहीं लगता कोई होगी, क्योंकि जब वो कहते हैं कुछ, वो चीज़ होनी ही होनी है। जब वो आपको आपके प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हैं, आप अगर मगर में फिर भी अटक सकते हो, लेकिन एज इट इज़ जब फॉलो किया तो 100% सलूशन मिलता ही है। उनके मुंह से साक्षात माता काली बोलते हैं, ये हम सबको अनुभव हुआ है यहाँ। तो यूएसपी बोलना सही नहीं होगा, लेकिन ऐसे दिव्य पुरुष ने अगर ऐसी जगह बनाई है तो वो स्वर्ग से कम नहीं है, यही मैं कहना चाहूँगी। जय गुरु। गुरु माँ का आपके जीवन में कितना योगदान है? और मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं गुरु माँ जब भी कुछ बोलती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना योगदान है गुरु माँ का आपके जीवन में? इसी तरह बिना शक्ति के शिव अधूरे है, इसी तरह से उनके बिना मैं अधूरा हूँ। इसीलिए उनको मेरे एक दिन बाद उनका जन्मदिन है, क्योंकि उनको मुझसे बड़ा नहीं बनाता। 17 मेरा होता, 16 उनका होता तो मुझसे बड़ी हो जाती वो, पर ईश्वर ने इसे नहीं किया। उनको बना वैसे तो बहुत बड़ा बनाया, पर एक दिन छोटा रखा मुझसे। कल गुरु माँ का जन्मदिन है, ये कैसे हुआ इम्पॉसिबल? कैसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ईश्वरी संकेत है, बस वही बोल सकता हूँ। ईश्वरी संकेत है, ईश्वर ने मिलाया, एक धैर्य दे के भेजा है, गोल दे के भेजा है। उस गोल को समझने वाला एक लाइफ पार्टनर दिया है, जो हर हाल में मेरे साथ हर सिचुएशन में हमेशा मेरा साथ दिया है उन्होंने। गुरु जी, आखिरी सवाल चलते चलते पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन पूछना चाहूँगा, क्योंकि किसी भक्त ने कहा था कि कितने साल के हुए गुरु जी, और वो आज राज खोल दिया जाए सबके सामने और लोगों को पता
19.25 मतलब एज तो मेरी 46 होगी अंदाज से, शायद मतलब 76 का हूँ मैं। बट मैं मेंटली फील नहीं करता, जैसे आप हार्ट से कैसे फील करते हो वैसा है। आप अगर अंदर से छोटा फील करते हो तो छोटा है। शरीर की उम्र ज़रूर 47 की है, सोल की उम्र लाखों साल की है, और मेरी उम्र ढूंढ लेंगे हम बाद में। फिलहाल तो 19 साल का हूँ। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you. जय गुरुदेव।